Hello guys, and welcome in another trading analysis video for Nifty and Bank Nifty. And let's go, let's get started without wasting any time. सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी आज बनी, किस तरीके की ट्रेड कल बन सकती है जिससे हम बना सकते हैं काफी अच्छा पैसा। यह है डेली चार्ट बैंक निफ्टी का। और आज की अगर हम कैंडल की बात करें, आज एक कैंडल बनी है और एक कैंडल फॉर्मेशन को हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये एक बुलिश पैटर्न है और एज सून एज हाई ऑफ दिस कैंडल इज ब्रोकन यू विल सी अ गुड रैली अपसाइड। हाई ऑफ दिस कैंडल इज 35,581। सॉरी, आज ट्रेड क्या बनी हम छोटे लेवल पे बात करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ट्रेड आज बन के निकल के आई। आ जाते हैं डेली आवरली चार्ट के ऊपर। तो आप देखेंगे फ्लैग आफ्टर फ्लैग, तो जो भी प्राइस एक्शन का स्टूडेंट है और चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करता है, आई एम श्योर उसने काफी अच्छा पैसा बनाया होगा। इस फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक और फ्लैग बनाया, उसका भी उसने ब्रेकआउट दिया, बहुत खूबसूरत तरीके से प्राइस दिया। आपको ऑलरेडी पता है कि मार्केट और प्राइस कभी भी एक सीधी लाइन में कभी नहीं चलते, मतलब प्राइस विल नेवर वॉक लाइक दिस। there will always will be a formula that I always say, EC, called expansion and contraction. Price will go up, will come down, will go up and come down and will go up. This is basically an uptrend. मार्केट ने आज ऐसे ही किया, आपको हायर हाइस, लोअर लोज, हायर लोज एंड हायर हाइस देखने को मिले, जिसका क्लियरली एक ही मतलब था कि मार्केट आज कंप्लीटली ट्रेंडी फेस में है और अब ट्रेंड की तरफ जा रहा है। ये तो थी आज की पॉसिबिलिटी जो हुई। चलिए देखते हैं कि कल के दिन, ट्यूसडे के दिन, कैसे मार्केट काम करेगी और किस तरीके से हम पैसा बना सकते हैं। सबसे पहले आ जाना हम डेली वेट के चार्ट के ऊपर। गाइस, ये जो लाइन है, जो ट्रेंड लाइन हमने कल भी खींची थी, वो अभी भी वैलिड है। हम बेरिश बिल्कुल नहीं होंगे जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है। मार्केट इसके ऊपर है, हम बुलिश रहेंगे, बुल ट्रेड में ही रहेंगे और मार्केट आपको ऊपर के लेवल जरूर दिखाएगी। अब मैं 35,000 से अपने लेवल्स जो है वो देता आ रहा हूँ और मैंने इस वीक के आपके टारगेट जो दिए थे वो दिए थे गाइस, ये लेवल, और ये तीनों लेवल गाइस अभी भी वैलिड। ठीक है गाइस, 35,445 का 75 का लेवल था, सॉरी माफ कीजिएगा। ये तीनों लेवल में 35,000 के लेवल से आपको देख के आ रहा हूँ। ये इस वीक एक्सपायरी के अंदर एक्सपेक्टेड है। मैंने कल वीकली अपनी वीडियो में भी बोला था। ट्यूसडे में ऑलरेडी हमारा पहला टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ वो है 35,660। कल के दिन मुझे पूरा विश्वास है और होप है कि मार्केट गैप अप ओपन होगी और मार्केट 35,660 का टारगेट अचीव कर लेगी। उसके बाद हमारा 36,880 का लेवल देखने को भी मिलेगा इसी एक्सपायरी में। स्पेशली 4 तारीख को जब क्रेडिट पॉलिसी है, मुझे लगता है मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगी और हमें सेकेंड हाफ के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत रैली एक तरफा, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, देखने को मिलेगी। तो 4 जून को हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। उसके लेवल्स में आपको एडवांस में शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं। इसका नाम है ट्रेडिंग विद तरुण। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, ये लेवल बिल्कुल आप नोट करके रखेगा। और आपको कुछ बताना चाहता हूँ गाइस, आज जो एक सेटअप बना 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, आप बता दूं कि किस तरीके से आप बेसिकली ट्रेड कर सकते हैं। सेकेंड 1 मिनट के चार्ट के ऊपर, जी हाँ, बैंक निफ्टी ने एक पैटर्न बनाया था, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये पैटर्न शेयर भी किया है। ठीक है गाइस,
और इस पैटर्न का टारगेट बिल्कुल आना चाहिए। इस पैटर्न को बोलते हैं हम गाइस कप एंड हैंडल पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट ये ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस गाइस था इस स्विंग का, इसका स्विंग लो मतलब 35,250 का हमारा जो है वो स्टॉप लॉस था, और इसका जो टारगेट है वो ये है the depth of this cup which is high, पैंतीस 628 का इसका जो टारगेट था। और बहुत ही अच्छी ट्रेड निकल के गाइस आई थी। अगर मैं इसकी एंट्री और एग्जिट को आपको दिखाऊं, सो 1:1:2 सॉरी, इसका टारगेट बनता है 150 165। ठीक है, सो 1:1.5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो था जो स्ट्रेट में बनता है, और कल की सुबह की गैप अप में ये टारगेट मुझे अचीव होता डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई बीटीएसटी हम लिखेंगे बैंक निफ्टी को, मुझे गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, और ये जो हमारी ट्रेड है ये डेफिनेटली वर्कआउट करेगी। ठीक है guys? ये ट्रेड आपके सामने बनती है। कल के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। 33,000 इसको ड्रॉ करके we will draw the levels for you. So 33,475 हमारा पहला लेवल, 35,660 हमारा दूसरा लेवल, और 35,880 35,880 हमारा तीसरा लेवल ऊपर की तरफ रहेगा। ये हमारे बुल साइड के लेवल लगेगा गाइस। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू होती है, याद रखिएगा मार्केट बिग बाय ऑन डिप है, तो आप सेल साइड मत रहिएगा। लेकिन अगर मार्केट आपको किसी भी वजह से 35,335 का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई देती है, अगर ये लेवल आपको दिखाई देता है तो उसके नीचे आपको 35,250 का सपोर्ट जरूर मिलेगा, और उसके नीचे 35,000 का सपोर्ट है। ये लेवल्स आना थोड़ा मुश्किल मुझे दिखाई देता है। हाँ, एक डिप जरूर आ सकती है कल, लेकिन वो डिप बाय ऑन डिप रहेगी। आप सेल साइड मत सोचेगा, वीकनेस बिल्कुल नहीं है, मार्केट एकदम बुलिश हो चुकी है, चैनल उसने ऑलरेडी तोड़ दिया है, सो आपको ऊपर के लेवल ही दिखाई देंगे। ये लेवल्स आप याद रखिएगा। डेली चार्ट की बात करें, निफ्टी की बात करते हैं, चलिए। निफ्टी इज ऑन ऑल टाइम हाई, निफ्टी इज ऑन ऑल टाइम हाई। अब इसके ऊपर के लेवल कैसे, जब ऑल टाइम हाई होता है तो गाइस क्या कैसे हम निकाल सकते हैं, उसके लिए एक टूल हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन। इसके एक स्विंग लो, स्विंग हाई, और ठीक है, ये हमारे लेवल्स थोड़े बड़े लेवल पे निकल के आ गए। ठीक है गाइस, अब मैं आपको ऊपर के लेवल्स दे देता हूँ। इसने 70 देखिए 61% क्रॉस करके एग्जैक्टली यहीं पर रेजिस्टेंस लिया। अब इसके ऊपर के जो लेवल है गाइस वो ये है 15,979 इसका अल्टीमेट रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है जो आपके सामने निकल के आया है फिबोनाची का। ओके, जिसको आप नोटिस कर सकते हैं। सेकेंड, लेट्स डू इट वन मोर टाइम। जी हाँ, ये इसके लेवल्स है। मोटा लेवल, जो बड़ा लेवल इसका नेक्स्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 15,980 का लेवल गाइस। सो काफी अच्छी दूरी है। छोटे लेवल की हम बात करें इंट्राडे की, क्योंकि ये तो हो गया वीकली का व्यू। अगर हम बात करें वीकली लेवल, डेली लेवल की, इंट्राडे लेवल पे, सो क्या लेवल निकल के आते हैं। ये जो लेवल है गाइस, ये लेवल 14,430 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। मार्केट अगर इसको रीटेस्ट करने जरूर आ सकती है, हो सकता है मार्केट यहाँ से आए, एक बार बाउंस ले और दोबारा वापस चली जाए। ठीक है, ये जरूर हो सकता है, इसके लिए आप तैयार रहेगा, क्योंकि जब ये ब्रेकआउट हुआ है इसको ये रिटेस्ट करने आ सकती है और उसके बाद ऊपर जा सकती है। मार्केट में अगर आप निफ्टी को शॉर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 15,400
15,400 के नीचे it will be weak. You can short Nifty between below 14,400. Okay, उसके ऊपर मार्केट बुलिश है, निफ्टी को भी आप सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा, बाय ऑन डीपी रहने दीजिएगा। अगर मुझे गैप अप लग रहा है, अगर मार्केट गैप अप होने के बाद नीचे आती है, कोई सेलिंग प्रेशर आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, यहाँ से मार्केट दोबारा से ऊपर जाने की डेफिनेट कोशिश करेगी, ठीक है। और आपका ऊपर का लेवल में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। सो ये था व्यू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कल के लिए। साथ में बात कर लेते हैं एक शेयर की। मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर 3 से 4 ट्रेड शेयर किए हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेडिंग विद तरुण ऑन इंस्टाग्राम। वहां पर मैंने आज एक ट्रेड दी थी, जो दी थी 2100 पर, ठीक है। और रेस्ट इज हिस्ट्री, आपके सामने मार्केट एकदम ऊपर निकल गई है, करेक्ट, मार्केट एकदम ऊपर निकली आज। ये एक इसने फ्लैग का फॉर्मेशन ऑलरेडी कर दिया है, जिसको हम बोल रहे रिलायंस, ठीक है। इस रिलायंस का मेरा टारगेट है 2300, और ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। पहले दिन इसने 88 पॉइंट्स की दे दी रैली, और ये नीचे जरूर गिर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से फ्लैग का ब्रेकआउट देके ये वापस 2220 के लेवल तक टच करेगा, ठीक है। सो रिलायंस यार क्या, महिंद्रा रिलायंस, 2 स्टॉक मैंने ऑलरेडी दिए थे। और ICICI हैव गिवन अ वेरी गुड ब्रेकआउट राइट नाउ। ICICI बैंक आज ही इसका ब्रेकआउट हुआ है गाइस, ठीक है। 660 इसका ब्रेकआउट पॉइंट था और इसने ब्रेकआउट दिया है। और इसके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं गाइस, बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट द टारगेट फॉर ICICI बैंक, आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर, जी हाँ, आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर ICICI बैंक विल रीच 750, ठीक है गाइस। सो ICICI बैंक एंट्री इज 660, जो आज हो गई है, ठीक है। टारगेट इसका है 750 विद इन 15 to 20 days फ्रॉम नाउ, ट्रेडिंग डेज। और इसका जो SL है, स्टॉप लॉस की हम बात करेंगे तो वो है 640 रुपए, 20 रुपए का स्टॉप लॉस है। काफी अच्छी एंट्री है, ICICI को बैंक बाय कर सकते हो। कल डेफिनेटली ICICI बैंक भी गैप अप ओपन होगा, ये डेफिनेटली 665 के ऊपर ओपन होगा, सो आप उसको ध्यान से दे सकते हैं। सो रिलायंस, ICICI बैंक, महिंद्रा are 3 stocks that you can basically keep it in your watch list and enjoy the profit. Thank you so much for watching, guys. Do subscribe the channel, share it with your loved ones, because that's the only motivation that we get. I'll see you in the market, guys. Bye bye.